सो हेलो एवरीवन, आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में लेक्चर में करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले पिछले दिनों के जो करंट्स थे 4 अगस्त के उसका रिवीजन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, युवा बौद्ध शोध के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो युवा बौद्ध शोध के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के जो निदेशक बने हैं वो बने हैं भाविनी त्रिपाठी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नए विभाग का उद्घाटन किया है, वो है सैन्य चिकित्सा विभाग। ब्रिक्स वेव्स बाजार का जो आयोजन है वो मुंबई में किया गया है। त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम के चौथे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अरुणोदय 3.0 योजना असम राज्य की प्रमुख योजना है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में एक ही संस्करण में एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं गुलबीर सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ 2 अगस्त 2026 को किए हैं। हाल ही में समाचारों में रहा ऊना बल्क ड्रग पार्क, यह जो है हिमाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। ऊना बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि रामायण और स्टोरीज ऑफ वेदांत मंक्स के कन्नड़ अनुवाद कहाँ जारी किए हैं? तो वो मैसूर में जारी किए हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है कि जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यालयों के प्रमुख की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो ब्रिक्स देश हैं उसके जो सांख्यिकी कार्यालय हैं उनके जो प्रमुख बैठक होंगे वो आपके लखनऊ में आयोजित किए जा रहे हैं। कहाँ पर? लखनऊ में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो रायसीना डायलॉग हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। जल दिवस सम्मेलन भी दिल्ली में हुआ है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। ब्रिक्स संस्कृति बैठक जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। प्राकृतिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। मलेरिया सम्मेलन जो है वो दिल्ली में हुआ है। आपको ध्यान रखना है ये सारी बातें। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित ई भविष्य पेंशन प्रणाली, जो ई भविष्य पेंशन प्रणाली है वो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है वो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है ई भविष्य पेंशन प्रणाली। वर्तमान में जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो है पेमा खांडू। जो अटल पेंशन शुरुआत हुई थी वो 2015 में हुई थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो 100% जो है बोटिए 100% जो है वो राजस्थान में शुरू हुआ। योग नीति उत्तराखंड का है। और पावर म्यूजियम जो है अभी पटना में स्थापित किया गया है, पावर म्यूजियम। इसके अलावा आपको ध्यान रखना अभी पेपरलेस जिला अदालत बन गए हैं केरल। एक मतलब पेपरलेस जिला अदालत के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो है केरल बुजुर्गों के लिए बजट पारित करने वाला पहला राज्य बना है केरल। अत्यंत पूर्णतः गरीबी से मुक्त होने वाला राज्य भी बना है केरल। अभी 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है आंध्र प्रदेश। और 16 वर्ष से कम उम्र के आयु के लिए सोशल मीडिया जो है बैन किए हैं वो ऑस्ट्रेलिया देश। आगे बढ़ेंगे और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो पहला रामसर साइट है वो है गलाव झील। कौन सा झील? तो गलाव झील है, ये अरुणाचल प्रदेश का पहला है। और भारत का ये 101वां रामसर साइट है। रामसर साइट की बात करेंगे तो रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ये ईरान में हुआ था, ईरान के रामसर स्थान पे हुआ था। लेकिन रामसर संधि हुई थी वर्ष 1975 में, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। रामसर सम्मेलन 1971, जबकि रामसर संधि ये 1975 में हुआ था, जिसमें भारत शामिल हुआ था वर्ष 1982 में। भारत का जो पहला रामसर साइट था वो था उड़ीसा का चिल्का झील। और भारत का जो सबसे बड़ा रामसर साइट पूछा जाए तो वो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सबसे छोटा जो है वो रेणुका झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, अभी 101वां रामसर साइट बन गए हैं आपका गलाव झील।
गलाव झील। तो इससे पहले 2 4 5 इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे, जैसे कि 101वां गलाव झील था अरुणाचल प्रदेश का, और जो 100वें नंबर का झील था वो था जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, ये उत्तर प्रदेश का है। जो 99वां रामसर साइट है वो शेखा झील है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 58वां जो है छारी ढोंड आर्द्रभूमि है, ये गुजरात में है। 57वां पटना पक्षी अभयारण्य है, ये उत्तर प्रदेश में है। 96वां सिलिसिर झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। और 95वां जो है वो कोपरा जलाशय, वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वो बन गई है हर्षिता जाखर बन गई है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो है सोनाली मिश्रा को रेलवे की पहली महिला प्रमुख बनाई गई है। आस्था पुनिया जो है नौसेना की पहली महिला फाइटर बनी है। और राष्ट्रपति की एडीसी बनने वाली पहली महिला बनी है यशस्वी सोलंकी। छत्तीसगढ़ जो अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके जो प्रमुख बने हैं वो है नायमा खातून। 16वें भारतीय अंगदान दिवस जो कि 13 अगस्त को मनाते हैं अंगदान दिवस, इसके अवसर पर कौन सा राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ई प्रत्यारोपण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कुछ अन्य अगस्त के दिवस देखेंगे, जैसे कि अग्निशमन दिवस 1 अगस्त को मनाते हैं, हिरोशिमा 6 अगस्त को, भाला फेंक 7 अगस्त, भारत छोड़ो दिवस 9 अगस्त, और नागासाकी भी 9 अगस्त, आदिवासी दिवस 9 अगस्त, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को, इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाते हैं 12 जनवरी को। विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं 12 अगस्त को। इसके अलावा जो खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट, जो जीआई टैग होता है वो सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। इसके अलावा कुछ अन्य सम्मेलन है, जैसे भारत विद्युत शिखर सम्मेलन, ये नई दिल्ली में हुआ था। सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में हुआ था, हरियाणा में। चौथा एआई इम्पैक्ट समिट, ये भी दिल्ली में हुआ। विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 18वें नंबर का था, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। 7वें नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में हैंडलूम 4.0 मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। कुछ अन्य ऐप है, जैसे कि सचेत ऐप, यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन हेतु। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा। साइन ऐप भारतीय रेलवे द्वारा। कपास किसान ऐप, यह कपड़ा मंत्री जो है वर्तमान में गिरिराज सिंह, जिसने हैंडलूम 4.0 मोबाइल ऐप का शुरुआत किया है, उन्होंने ही कपास किसान ऐप की भी शुरुआत की है। और जो सुजलाम भारत ऐप है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, सुजलाम जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारा भारत और उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। पर्यावरण सहयोग समझौता भारत और फिनलैंड के बीच हुआ। जनजातीय जातीय विकास समझौता यह भारत और वियतनाम के बीच हुआ। डाक और लॉजिस्टिक जो समझौता है वो भारत और जर्मनी के बीच हुआ। नवीकरणीय ऊर्जा समझौता भारत और कनाडा के बीच हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जो कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, इसके कार्यभार किसने संभाला है? तो एएस राजीव ने कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यभार संभाले हैं। वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो है बदल गए हैं और वे बने हैं प्रहलाद जोशी। और सीजेआई हैं सूर्यकांत। इसरो के बने हैं वी नारायणन। नीति आयोग के सीईओ बने हैं अनुराग जैन। कौन बने हैं भाई? अनुराग जैन बने हैं। आरबीआई को जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 10वें नंबर है कि ड्रग फ्री यूथ फॉर विकसित भारत प्रतिज्ञा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है गुजरात राज्य ने। ड्रग फ्री यूथ फॉर विकसित भारत प्रतिज्ञा अभियान गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है।
उसके अलावा जो वंदे गंगा जल अभियान है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तंबाकू मुक्त युवा अभियान जो है वो शिक्षा स्वास्थ्य परिवार मंत्री के द्वारा शुरू की गई है, 3.0 है ये। संपूर्णता अभियान 2.0 नीति आयोग का है। नशा विरोधी अभियान गृह मंत्री द्वारा। आदि कर्मयोगी जनजातीय मंत्रालय। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ ये स्वच्छ भारत शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। आज के जो डेली करंट पंच में जो है क्वेश्चन है हमारा वो भी बुक रिलेटेड है, जिसमें से हमारा क्वेश्चन है क्रैक्स इन द वॉल, ये है नीरा कश्यप। कॉल्ड द हिल्स ए होम इन द हिमालयाज, अनुराधा रॉय। द आउटसाइडर ए मेमोर ऑफ मिसफिट्स, वीर दास। एज ऑफ इनलाइटमेंट, महात्मा गांधीज विजन, डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल। फॉरगॉटेन हॉर्सेज ऑफ इंडिया साइंस, आनंद रंगनाथ और शीतल रंगनाथन। क्रैक्स इन द वॉल यह नीरा कश्यप हम पहले ही किए हैं। और कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर है जैसे कि जेमिमा रोड्रिग्स के हैं आपके F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 के मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड। और नीरज चोपड़ा जो है वो बने हैं आपके ऑडी इंडिया के। जेमिमा रोड्रिग्स ये बने हैं किसके भाई, तो मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड या फिर बोल सकते हैं आप सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जेमिमा रेड्रिंग्स और सरेश अय्यर। नीरज चोपड़ा बने हैं ओडी इंडिया के और कार्लोस अल्कराज बने हैं इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर। चलिए यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स। तो धन्यवाद आप सबको, थैंक यू।